हेलो गाइज, मैं सरकुल वाजपेयी यति लर्निंग पॉइंट की इस पॉलिटी की सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है वह है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने के पहले ये हम समझ लें कि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे थे। संघ की कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत का उपराष्ट्रपति। आज हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बेसिकली ये पद क्यों बनाया गया? यदि पद की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? इस पद का उद्देश्य है राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, यानी कि राजनीतिक निरंतरता बनाए रखना। राजनीतिक निरंतरता बनाए रखना। राजनीतिक निरंतरता का तात्पर्य यदि राष्ट्रपति किन्हीं परिस्थितियों से अपने पद को त्याग करते हैं या राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए तुरंत, चूंकि राष्ट्रपति के प्रोविजन में ये प्रोविजन है राष्ट्रपति के पद के लिए कि यह पद कभी रिक्त नहीं होगा, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति का पद रखा। यह उपराष्ट्रपति का जो पद है आपका, यह स्टैंड बाई का पद है। क्या स्टैंड बाई का पद है? यानी कि स्टैंड बाई पे रहता है, ये तैयार, रेडी, किसी स्थिति में रेडी रहता है कि यदि किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है उसको तुरंत भर दिया जाए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। इसलिए उपराष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में रखा गया। और ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। कहां से? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। और चूंकि यूएसए में जो वहां की अमेरिकी सीनेट है, उस सीनेट का जो उच्च सदन है, ठीक है, उस उच्च सदन का क्या होता है? सभापति होता है। कौन? वहां का उपराष्ट्रपति। उसी तरह जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह भारत की संसद का जो उच्च सदन है, राज्यसभा, उसका सभापति होता है। ठीक है, दोनों की स्थितियां लगभग बराबर है, परंतु भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिकी उपराष्ट्रपति में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि जैसे वहां राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ, अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ, तो जो उपराष्ट्रपति है उसे राष्ट्रपति बना दिया जाता है और राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल में जितना खाली रहा कार्यकाल, वह उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। परंतु भारत में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है, ऐसी स्थिति में क्या है, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है वह मात्र 6 माह तक रहता है। कितना? 6 माह तक। 6 माह के पहले भारत सरकार का चुनाव करवाती है और चुनाव करवाने के बाद नए राष्ट्रपति का पद ग्रहण कराया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने समझा कि जो उपराष्ट्रपति है बेसिकली इसका कोई काम नहीं है, परंतु राज्यसभा का सभापति के तौर पर और राजनीतिक निरंतरता बनाए रखने के लिए, यानी कि किन्हीं भी परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त ना रहे उसके लिए ही उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है। आइए समझते हैं हम इसके आर्टिकल्स। जो प्रमुख आर्टिकल हैं उनको हम समझेंगे। आर्टिकल 63 में कहा गया, क्या कहा गया कि भारत में क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति होगा तो ये क्या होगा? यह दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकारी होगा। भारत संघ का। यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के बाद दूसरी हैसियत का अधिकारी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, सर्वोच्च पद होता है। दूसरा सर्वोच्च पद, यानी कि पहले वाले को छोड़कर दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और यह देश का दूसरा संवैधानिक बड़ा पद होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम समझते हैं आर्टिकल 64 राष्ट्रपति के कार्यों को बताता है, उपराष्ट्रपति के कार्यों को बताता है। 64 कहता है क्या कि जो उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी राज्यसभा है। क्या है? राज्यसभा है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। कौन होगा? सभापति। राज्यसभा के सदस्य 245 सदस्य संख्या होती है। 245 सदस्यों में से इसका अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सभापति नहीं चुना जाता, उपराष्ट्रपति को ही सभापति बनाया जाता है। परंतु क्या राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं होता। क्या यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। नहीं। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो क्या सामान्य निर्णयों में मतदान करेगा? मतदान नहीं करता। मतदान सामान्यतः मतदान नहीं करता। सामान्यतः मतदान नहीं करता। ठीक है, सामान्यतः मतदान नहीं करता, परंतु क्या निर्णायक मत देता है। यदि राज्यसभा में मतदान हुआ और मतदान टाई हो जाए, दोनों पक्षों के मत बराबर हो जाए, ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देता है। कौन? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देता।
ठीक है। प्रश्न बनता है कि किस सदन का सदस्य, किस सदन का सभापति सदस्य न होते हुए भी उस सदन का सभापति होता है, तो वह राज्यसभा है। और कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। जैसे लोकसभा है, तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या 543 है, तो वहां का जो अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, वो 543 में से ही चुना जाएगा। परंतु राज्यसभा की 245 सदस्य संख्या है और इसका जो सभापति है वह इस सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। राज्यसभा अपने उपसभापति का चुनाव करती है। ठीक है। आर्टिकल 64 को हमने समझा। अब हम समझते हैं आर्टिकल 65। आर्टिकल जो 65 है, 65 राष्ट्रपति के वेतन भत्ते परलब्धि, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते और परलब्धियों को बताता है। उपराष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति को कोई वेतन भत्ते या आवास या उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती है। कब प्राप्त होती है? राज्यसभा सभापति के तौर पर वेतन भत्ते आदि प्राप्त होते हैं। कितना मिलता है? 4 लाख रुपए। ठीक है। वेतन भत्ते आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है। जिस तरह अमेरिकी सीनेट में जो वहां का राष्ट्रपति है, सीनेट का जो उच्च सदन है, अपर हाउस है, उसका क्या होता है? वो सभापति होता है और सभापति होने का ही उसे वेतन मिलता है। उसी तरह भारत में जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति होने का वेतन भत्ता प्राप्त करता है। उपराष्ट्रपति पद का उसे कोई वेतन भत्ता प्राप्त नहीं होता है। फिर जब यह उपराष्ट्रपति क्या बन जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी वाइस प्रेसिडेंट जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और सारी सुविधाएं, आवास और सारे अधिकार किसके प्राप्त हो जाते हैं? राष्ट्रपति के बन जाता है। तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, आवास और अन्य शक्तियां उपराष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति यदि वाइस प्रेसिडेंट बन जाए तो उसे क्या है? वेतन भत्ते, आवास और जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी उसे राष्ट्रपति की प्राप्त हो जाएंगी। कब तक? जब तक वह राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर रहेगा। और इस स्थिति में होता क्या है कि अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वह राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है और उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण कर लेता है। ठीक है। इस तरह से हमने समझा आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 कहता है कि जो राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के तौर पर उसे वेतन भत्ते प्राप्त नहीं होंगे, परंतु राज्यसभा के सभापति होने के नाते उसे वेतन भत्ते, उपलब्धियां आदि मिलेंगी। और जब वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसी स्थिति में उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां, सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। और इस स्थिति में होता क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वह उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण कर लेता है और उसके साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति पद को ग्रहण कर लेता है। ये हमने समझा। अब हम समझते हैं आर्टिकल 66 में 2-3 चीजें हैं। योग्यता है, निर्वाचन प्रक्रिया है। तो पहले हम समझते हैं आर्टिकल 63 योग्यताएं। बात करें योग्यताओं की तो जैसे राष्ट्रपति की योग्यताएं थी लगभग उसी तरह उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। क्या? सबसे पहली चीज है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी कर चुका हो। न्यूनतम आयु पूर्ण कर चुका हो। राष्ट्रपति के लिए क्या था? वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति के लिए है कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। इसके साथ ही साथ लाभ का पद धारण न करता हूं, ठीक है। लाभ के पद को हमने राष्ट्रपति को जब पढ़ाया था उसमें समझ लिया था हमने, लाभ का पद धारण न करता हूं। इसके साथ ही साथ संसद या राज्य विधानमंडलों का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधान मंडलों का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस तरह से योग्यताओं को समझें तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु, न्यूनतम आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, राज्यसभा का सभापति बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, क्षमा करें, योग्यता रखता हो, लाभ का पद धारण न करता हो और संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। ये हमने योग्यताएं समझी। अब समझते हैं इसका निर्वाचन। बात करें निर्वाचन की
तो निर्वाचन का जो तरीका है आर्टिकल 66(1) में दिया गया है, निर्वाचन का जो तरीका है वो क्या है? निर्वाचन के लिए समझे हम तो सबसे पहली बात है क्या होता है? अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अप्रत्यक्ष मतदान होता है। दूसरा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। एक ही मत कई लोगों को ट्रांसफर होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है। गुप्त मतदान है। और इनके चुनाव में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य का तात्पर्य निर्वाचित और मनोनीत। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे, लेकिन यहां पर क्या है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत, ये दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। 50% से अधिक मत उन्हें प्राप्त होना चाहिए। ठीक, ये हमने समझा निर्वाचन है। निर्वाचन के लिए क्या होना चाहिए? 50 अनुमोदक, क्षमा करें, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, 20 प्रस्तावक हों, 20 अनुमोदक हों। 15,000 का जो डिमांड ड्राफ्ट डीडी है उसे आरबीआई में जमा कराना चाहिए। यदि कुल मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त यदि ना हो तो उस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो 15,000 की राशि जमा कराई गई थी वह क्या हो जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। यदि 1/6 से अधिक मत प्राप्त होते हैं तो जमानत राशि वापस कर दी जाती है। निर्वाचन को समझने के बाद अब हम समझते हैं आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 समझते हैं। आर्टिकल 67 में शपथ का प्रावधान है। क्या? शपथ राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। और यह संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। क्या? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। ये हमने समझा कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाता है, परंतु उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, सामान्यतः राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। अब समझते हैं हम उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। कार्यकाल क्या होता है? पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष के पहले भी तो पद रिक्त हो सकता है। 5 वर्ष के पहले 3 स्थितियां हैं जो लिखी जाए। 5 वर्ष के पहले क्या? पहली स्थिति में क्या? वो त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे। मृत्यु हो जाने पर या फिर क्या हो? पद से हटाए जाने पर। जिस तरह राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में उसके यदि 1/4 सदस्य किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी महाभियोग की। परंतु जो उपराष्ट्रपति है, इसको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है यह केवल राज्यसभा में प्रारंभ की जा सकती है। कहाँ? राज्यसभा में। विशेष का ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट की जो हटाने की प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में प्रारंभ होगी। ठीक है। और यदि राज्यसभा क्या करे? तात्कालिक प्रभाविक बहुमत से, ठीक है, तात्कालिक प्रभावी बहुमत से। यदि तात्कालिक प्रभावी बहुमत का तात्पर्य क्या है? यानी कुल सदस्य संख्या का 2/3, इसी तरह विशेष बहुमत है, से पारित कर दे। और यह प्रक्रिया प्रारंभ करने के पहले से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को क्या? नोटिस देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले 14 दिन पहले क्या? नोटिस देनी पड़ती है। तो 14 दिन पहले क्या? नोटिस दी जाए।
ठीक है, नोटिस दे दी गई। नोटिस के बाद राज्यसभा के में ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है और राज्यसभा में यदि तात्कालिक प्रभावी बहुमत है, यानी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत है, उससे यदि प्रस्ताव उपराष्ट्रपति के खिलाफ पारित कर दिया जाता है और लोकसभा की सामान्य बहुमत, लोकसभा की सहमति कहते हैं इसको, सहमति का तात्पर्य सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से किसी प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, उसके पद से हटाने वाले प्रस्ताव को, तो उपराष्ट्रपति को उसी दिन से पद का त्याग करना पड़ेगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन में कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल राज्यसभा में होती है। ये हमने राष्ट्रपति का कार्यकाल देख लिया। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल देखा, उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। शक्तियां और कार्य, शक्तियां और कार्य की बात करें तो उपराष्ट्रपति पद का कोई काम नहीं होता, बेकाम होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होने का कार्य करता है, राज्यसभा का सभापतित्व करना, राज्यसभा का सभापतित्व करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यदि राज्यसभा में किसी प्रश्न पर संविधान की व्याख्या का प्रश्न छुपा हो तो संवैधानिक व्याख्या करने का अधिकार उपराष्ट्रपति का होता है, ठीक है। राज्यसभा में संवैधानिक व्याख्या का अधिकार, इसका होता है उपराष्ट्रपति का होता है। इस तरह से हमने उपराष्ट्रपति पद को समझा। अब इससे कुछ जुड़े हुए फैक्ट हैं, उनको समझ लेते हैं। हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम वाइस प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन, और वर्तमान 18वें जगदीप धनखड़। हमारे देश में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, उनको भी जान लेते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने हुए हैं? 3। कितनी संख्या? 3 है, ठीक है। पहले थे वीवी गिरी जब राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद बीडी जत्ती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। और एकमात्र सीजीआई जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए एम हिदायतुल्लाह, ये सीजीआई थे। ये सीजीआई से इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया। तो अब तक भारतवर्ष में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं, वीवी गिरी, ठीक है, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने वीवी गिरी, बीडी जत्ती और एम हिदायतुल्लाह, जिसमें 2 ही उपराष्ट्रपति थे और एम हिदायतुल्लाह क्या थे? सीजीआई थे। सीजीआई से ये उपराष्ट्रपति पद को इन्होंने सुशोभित किया है। अब एक प्रश्न और है, कृष्णकांत एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे, कृष्णकांत एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कि क्या थे? पद में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी। क्या? पद में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी। अब कुछ समय तक ये ट्रेंड था कि जो उपराष्ट्रपति बनता था नेक्स्ट टर्म में उसे राष्ट्रपति बना दिया जाता था, परंतु अब ये ट्रेंड बदल गया है। तो अभी तक जो उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति हुए उनको जान लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे और जिन्हें बाद में राष्ट्रपति भी बनाया गया। वीवी गिरी, फिर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, ठीक है। इस तरह से हमने समझा कि उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राधाकृष्णन, वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन और एक और बीच में रह गए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये हमने समझ लिया। डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण ये उपराष्ट्रपति भी रहे और बाद में राष्ट्रपति भी इन्हें बनाया गया। ठीक, इस तरह से हमने उपराष्ट्रपति पद को समझ लिया।
यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।